हे गाइस, वेलकम टू एजुपोरियम क्लासेस। माई सेल्फ काकुन। आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट वर्ब्स। वर्ब्स जिन्हें हम आम भाषा में एक्शन वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में हम इन्हें क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इन वर्ब्स के क्या क्या फॉर्म, क्या क्या रूप होने वाले हैं, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। स्टे ट्यून्ड। अ वर्ब. Verb is a word which is used to describe an action, state or event. वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो हमें किन किन बातों के बारे में बताता है। किसी एक्शन के बारे में। एक्शन का मतलब होता है कोई काम हो रहा है आपके सामने, कोई कार्य हो रहा है, उसके बारे में। किसी स्टेट के बारे में। स्टेट का मतलब होता है जैसे किसी की स्थिति के बारे में है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। या फिर किसी इवेंट के बारे में। इवेंट होती है कोई घटना। ये अच्छी भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर इवेंट है। जो वर्ब होते हैं इनको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और अक्सर हम इनको एक इजी रूप में समझते हैं काम शब्द कह के। दे आर डूइंग वर्ड्स, काम शब्द। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द सन शाइन्स, सूरज चमक रहा है। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको ये बता रहा है कि सूरज क्या कर रहा है? सूरज चमक रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा शाइन्स शब्द है ये हमारा वर्ब है, क्योंकि ये हमें किसी काम का होना बता रहा है। द हॉर्स इज गैलोपिंग, घोड़ा छलांगे मार रहा है। तो अब गैलोपिंग हमारा वो वर्ड है जो हमें बड़े आराम से ये पता बता पा रहा है कि घोड़ा क्या कर रहा है? छलांग मार रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, शी इज रनिंग लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए, उसको स्कूल के लिए देर हो रही है। तो यहाँ पे जो रनिंग है वो हमारा वर्ब हो जाता है। टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट जला दो या बत्ती जला दो। तो इसमें कौन सा शब्द है जो ये शो कर रहा है जला दो? वो है टर्न। तो ये तो होते हैं हमारे वर्ब्स। अब इन वर्ब्स के 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ते हैं। अब जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब। कुछ तो आपको इनका नाम सुन के ही समझ में आ रही होगी बात कि भाई ये किस तरह के वर्ब होने वाले हैं। फिर भी जो मेन वर्ब होते हैं वो हमेशा किसी भी सेंटेंस में आपका एक्शन शो कर रहे होते हैं कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, क्या घटना घट रही है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे प्ले खेलना, स्लीप सोना, जंप कूदना, रन भागना, स्विम तैरना। तो अगर आप ध्यान से इन शब्दों को देखो तो इनको देखते ही समझ आ जाएगा कि सेंटेंस में ये मेन एक्शन है जो हो रहा है। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, जैसे कि इनका नाम बता रहा है, ये किसी चीज़ को तो लिंक कर रहे हैं। किस चीज़ को लिंक कर रहे हैं? हमने जो हमारी एक सेंटेंस वाली वीडियो है उसमें हमने बड़े क्लियरली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं भी देखी तो यहाँ समझ लो। ये हमारा एक सेंटेंस है, मोहित इज ईटिंग फूड। हर सेंटेंस को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमारे सेंटेंस का डूअर होता है। डूअर मतलब जो एक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से एक्शन हो रहा है। अब जैसे इस सेंटेंस में जो मोहित है, मोहित हमारा डूअर है क्योंकि उसी की वजह से आगे का काम हो रहा है। अब क्या काम हो रहा है? यहां से लेके यहां तक। इज ईटिंग फूड, खाना खा रहा है। तो ये जो इज ईटिंग फूड है ये हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। मतलब क्या काम हो रहा है वो बात प्रेडिकेट बताता है। तो मोहित और खाना खाने के बीच में जो एक खास शब्द दिखाई दे रहा है इज, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तारा इज गेजिंग एट द स्काई, तारा आसमान की ओर देख रही है या तारा आसमान को ताक रही है। तो यहाँ पे जो हमारे तारा है वो तो है हमारी सब्जेक्ट, क्योंकि वो हमारी सेंटेंस की डूअर है, उसकी वजह से काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? इज गेजिंग एट द स्काई, वो आसमान को ताक रही है। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो शब्द कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, वो है इज।
तो इस सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है लिंकिंग वर्ब का। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब, जैसे कि अब इनका नाम बता रहा है, ये हेल्प कर रहे हैं। किसकी हेल्प कर रहे हैं? ये हमारा जो यहाँ पे मेन वर्ब है, ये उसकी हेल्प करेंगे। कैसे? आगे देखते हैं। अब अगर हम डिटेल में बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हमेशा वो वर्ब होता है जो सेंटेंस में किसी काम के बारे में, किसी घटना के बारे में बता रहा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तेजी से चमक रहा है। तो इसमें जो चमक रहा है शब्द है, वो हमें बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है। तो शाइन्स होगा हमारा मेन वर्ब। द मंकीज आर जंपिंग, बंदर कूद रहे हैं। अब कूद रहे हैं से हमें पता चल रहा है क्या एक्शन हो रहा है, तो यानी कि जंपिंग हमारा मेन वर्ब हो गया। मनु स्लीप्स ऑन हिज बेड, मनु अपने बिस्तर पर सो रहा है। सो रहा है तो इसका मतलब स्लीप्स हो जाता है हमारा मेन वर्ब। अब आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जैसे कि अभी पीछे बताया, हमेशा हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के साथ बीच में लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लिंकिंग वर्ब को समझने से पहले आपको एक छोटा सा नया चीज़ समझनी है, जो होती है बी फॉर्म्स। तो क्या होता है कि ग्रामर में एक वर्ड होता है बी, और उस बी के 5 अलग अलग रूप होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब अगर इसमें से हम देखें तो इज, एम, आर तो यूज़ होते हैं हमेशा जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, मतलब अभी होने वाले काम की, वर्तमान काल में जो काम हो रहा है उसकी बात करते हैं। वॉज, वर हमेशा तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई काम पास्ट टेंस में हुआ है, मतलब बीते हुए वक्त में। तो अब ये जो बी के फॉर्म्स हैं, इसको हम सेंटेंस में कैसे फिट करेंगे? देखिए, सेंटेंस में अक्सर सेंटेंस की शुरुआत किस तरह से होती है, या तो जैसे किसी इंसान, किसी जानवर, किसी जगह का नाम लेके, जैसे मोहित इज, गंगा इज, या टॉमी माय पेट इज, इस तरह करके होती है। और अगर हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी जगह हमें कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रोनाउन जैसे कि आई, यू, ही, शी, दे, वी। अब जब ये प्रोनाउंस यूज होते हैं तो हम इसके साथ इन बी फॉर्म्स को कैसे फिट करते हैं? तो आई होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं। तो आई के साथ हम इन 5 में से सिर्फ 2 फॉर्म्स को ही फिट कर सकते हैं, जैसे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, या फिर आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रही थी। यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन, यानी कि आप। तो यू के साथ हम इन बी फॉर्म्स में से क्या लगा सकते हैं? यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, या फिर यू वर स्टडिंग, आप पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस। ही या शी ये हो जाते हैं अब थर्ड पर्सन, यानी आपके और मेरे अलावा कोई भी तीसरा इंसान। तो ही मतलब कोई एक लड़का, शी मतलब कोई एक लड़की। तो जब हमारा ही या शी यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही चूज करूंगी। ही इज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था। शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रही थी। दे की अगर हम बात करें तो दे भी एक थर्ड पर्सन होता है, लेकिन अब की बार ये काफ़ी सारे लोग हैं। तो जब दे प्लूरल हो गया तो इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। दे आर स्टडिंग, वो सब पढ़ रहे हैं। दे वर स्टडिंग, वो सब पढ़ रहे थे। और लास्ट होता है हमारा वी का मतलब हम सब। अब की बार हम सब की बात हो रही है, तो जब अनेक हो गए तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो या तो वी आर या फिर वी वर। तो ये तो था कि हमारा बी के फॉर्म्स हमारे प्रोनाउन के साथ किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से फिट होंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिंकिंग वर्ब्स के। आई डैश लेट फॉर स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल के लिए लेट हो गया था।
तो अगर हम देखें तो हम कब की बात कर रहे हैं, हम एक पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और आई के साथ यूज़ करने के हमारे क्या ऑप्शन थे, या तो आई एम या फिर आई वॉज। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई वॉज। शी डैश अ वंडरफुल सिंगर, वो एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही बेहतरीन गायक है। तो यहाँ पे अगर बेहतरीन गायिका है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम आज की बात बता रहे हैं कि वो गायिका है। तो शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर। दे डैश विनर्स लास्ट ईयर, वो लोग पिछले साल विनर्स थे। पास्ट टेंस की बात चल रही है, ज़्यादा लोग हैं दे, तो इनके साथ हमारे पास क्या दो ऑप्शन होते थे, या तो दे आर या फिर दे वर। तो यहाँ पे हम दे वर यूज़ करेंगे। अब आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स भी काफ़ी कुछ लिंकिंग वर्ब की तरह का ही रोल प्ले करते हैं। ये भी हमारे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ बीच में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हेल्पिंग वर्ब में वो बी के फॉर्म्स ना आके ये वाले वर्ब यूज़ किए जाते हैं। क्या क्या है, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अभी इस सेशन के लिए आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हैज़ और हैव हम हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो काम अभी हमारे सामने हो रहा है। हैड हम हमेशा पास्ट टेंस की बात के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डू और डज ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, और जो हमारा डिड है इसको हम पास्ट टेंस के लिए रखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल अगर देखें, तानिया हैड अ पेट डॉग, तानिया के पास एक पालतू कुत्ता था, क्योंकि यहाँ पे हमने हैड यूज़ किया है, तो पास्ट टेंस की बात है। और हैड यहाँ पे तान्या को, यानी कि हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट को किससे लिंक कर रहा है, एक पेट डॉग से। दोनों के बीच में कनेक्शन बता रहा है। ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, वो अपना होमवर्क समय पर करता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट और पीछे का सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट, दोनों के बीच में कौन एक लिंक की तरह खड़ा हुआ है, डज। डज यहाँ पे लगते ही ये बता रहा है कि ये पूरा काम, ये पूरी बात अभी प्रेजेंट टेंस की चल रही है, वर्तमान काल की। वी डिड आवर सेशंस लास्ट वीक, हमने अपने सेशंस पिछले हफ्ते ख़त्म कर लिए थे। तो इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड, क्योंकि डिड हमेशा पास्ट टेंस की बात करता है। लास्ट हमारे वर्ब्स आते हैं मोडाल वर्ब्स। अब ये जो मोडाल वर्ब्स होते हैं ये भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो लिंकिंग वर्ब्स में सारे बी फॉर्म्स आ गए थे, मतलब वो कुछ 5 अलग तरीके के छोटे छोटे वर्ब्स उसने लिए थे। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब थे उसने हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड वाला पूरा कैटेगरी चूज़ की थी। और अब ये जो मोडाल वर्ब्स होते हैं ये भी हमारे मेन वर्ब को हेल्प ही करेंगे, लेकिन ये किस तरह के होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू। इनको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में देखते हैं। आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से तैराकी कर सकती हूँ या तैर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो कैन है वो हमारा मोडाल है। शी, अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे जो ये कैन है ये इस मेन वर्ब के साथ अटैच हुआ है, और ये किसी तरीके से इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। शी मे नीड एन अम्ब्रेला, उसको एक अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ सकती है। मे हमारा मोडाल है, और यहाँ पे जो नीड है, ज़रूरत, वो है हमारा मेन वर्ब। इट माइट रेन टुडे, माइट हमारा मोडाल हो जाता है, और रेन यानी कि जो शब्द ये बता रहा है क्या एक्शन होगा, आज बारिश हो सकती है। वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो ये हमारा मस्ट मोडाल है, और जो वर्ड हमारा एक्शन या इवेंट बता रहा है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये रेस्पेक्ट हो जाता है हमारा मेन वर्ब। अब इन चारों सेंटेंसेस में अगर ध्यान से देखा जाए तो इन हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं भी थी। मैं ऐसा भी कह सकती थी आई स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा तैरती हूँ। शी नीड एन अम्ब्रेला, उसको अम्ब्रेला की ज़रूरत है। लेकिन
एक छोटे छोटे से हेल्पिंग वर्ब्स लगते ही पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। शी मे नीड एन अम्ब्रेला, उसको अम्ब्रेला की ज़रूरत हो सकती है। शी नीड एन अम्ब्रेला, उसे अम्ब्रेला की ज़रूरत है। अब आप समझ पा रहे हो दोनों बातों में अंतर। एक में हमने बिल्कुल श्योर शॉर्ट होके बात बोली और सिर्फ एक छोटा सा मे लगने से उसी बात का कहने का तरीका कितना बदल गया। तो इस तरीके से जो हमारे मोडाल वर्ब होते हैं वो हमारे मेन वर्ब को मॉडिफाई भी करते हैं, मतलब कहने का तरीका भी बदल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। डिटेल में मोडाल के बारे में हमारी एक अगली वीडियो आ रही है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मोडाल्स को डिस्क्राइब किया है। देखना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड टू एड्यूपोरियम क्लासेस।